अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज़ पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एमसीक्यूज। हमारा पहला एमसीक्यू, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हमारा ए ऑप्शन, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। हमारा बी ऑप्शन, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। हमारा सी ऑप्शन, do not change from left to right in a period. हमारा डी ऑप्शन, decrease from top to bottom in a group. My dear students, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप से बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटम्स का एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन द effective nuclear charge. In the same way, जब हम periodic table में in the period left to right move करते हैं तो atoms का atomic size, atomic radius decrease होता है due to the increase in effective nuclear charge. तो हमारा राइट ऑप्शन MCQ नंबर 1 में होगा B, increase from top to bottom in a group. हमारा सेकंड एमसीक्यू, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम कॉल्ड। हमारा ए ऑप्शन, लैटिस एनर्जी। हमारा बी ऑप्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारा सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और हमारा डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 3 में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा एमसीक्यू नंबर 2 में डी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हमारा थर्ड एमसीक्यू, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was based upon। हमारे ऑप्शंस, ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बी एटॉमिक मास, सी एटॉमिक नंबर, डी कंप्लीशन ऑफ ए सबशेल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 1 में जब हिस्ट्री स्टडी की थी पीरियोडिक टेबल की तो उसमें स्टडी किया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को भी। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा एमसीक्यू नंबर 3 में बी, एटॉमिक मास। माय डियर स्टूडेंट्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हमारा एमसीक्यू नंबर 4, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। हमारे ऑप्शंस, ए मेंडलीव पोस्टुलेट, बी एटॉमिक नंबर, सी एटॉमिक मास और डी मास नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यह कंस्ट्रक्ट किया था मोजले ने 1913 में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा एमसीक्यू नंबर 4 में बी, एटॉमिक नंबर। हमारा एमसीक्यू नंबर 5, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस, ए शॉर्ट पीरियड्स, बी नॉर्मल पीरियड्स, सी लॉन्ग पीरियड्स और डी
वेरी लॉन्ग पीरियड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, यानी 7 हॉरिजेंटल रोज होती हैं। पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड, जिसमें प्रेजेंट है सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड नॉर्मल पीरियड्स हैं, जिनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड्स को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। इसमें प्रेजेंट होते हैं 18 एलिमेंट्स, जबकि छठे में 32 और सातवां पीरियड स्टिल इनकम्प्लीट है। छठे और सातवें पीरियड को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5 में हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, लॉन्ग पीरियड्स। हमारा 6th एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हमारे ऑप्शंस ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी आयोडीन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और इसके ट्रेंड को अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। हम हेलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन बॉटम ऑफ द ग्रुप में प्रेजेंट है, इसलिए डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी अमंग द हेलोजेंस। तो हमारा राइट ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 6 में है डी, आयोडीन। हमारा 7th एमसीक्यू, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस? ए एटॉमिक रेडियस, बी आयोनाइजेशन एनर्जी, सी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और डी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी तीनों इंक्रीज होते हैं। और जब हम टॉप से बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तीनों डिक्रीज होते हैं। हमारा राइट ऑप्शन होगा एमसीक्यू नंबर 7 में एटॉमिक रेडियस, यानी ऑप्शन ए। एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। हमारा 8th एमसीक्यू, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। हमारे ऑप्शंस ए ऑल गैसेस, बी ऑल मेटल्स, सी ऑल नॉन मेटल्स और डी ऑल मेटेलॉइड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 2 में डिवीजन की थी एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटेलॉइड कैरेक्टर। हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स प्योर मेटल्स हैं। इन द सेम वे पी ब्लॉक के मेजॉरिटी एलिमेंट्स प्योर नॉन मेटल्स हैं, जबकि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैवी मेटल कंसिडर होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा एमसीक्यू नंबर 8 में बी, ऑल मेटल्स। हमारा 9th एमसीक्यू, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमारे ऑप्शंस, इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इट डिक्रीजेस इन ए पीरियड, इट डिक्रीजेस इन ए ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में आयोनाइजेशन एनर्जी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को डिस्कस किया था। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। और हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है और यह मेजर होती है किलोजूल पर मोल में। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, इट डिक्रीजेस इन ए पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा रिलेशनशिप
आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट डाउन जरूर करें। आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, तीनों एटॉमिक साइज के, एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, तीनों इंक्रीज होते हैं। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों डिक्रीज होते हैं। तो हमने एक सिंपल सा रिलेशनशिप बना लिया बिटवीन एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो रिलेशनशिप है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा 10th MCQ, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हमारे ऑप्शंस: ए, इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल। बी ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी। सी ऑप्शन, इट डिक्रीजेस इन ए पीरियड। और हमारा डी ऑप्शन, इट डिक्रीजेस इन ए ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक सिंपल सा रिलेशनशिप स्टडी किया है बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी तीनों इंक्रीज होते हैं। इन द सेम वे, जब हम टॉप से बॉटम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों डिक्रीज होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा MCQ नंबर 10 में, इट डिक्रीजेस इन ए पीरियड, यानी ऑप्शन नंबर सी। माय डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी मेजर होती है किलोजूल पर मोल में, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी मेजर होती है किलोजूल पर मोल में। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। लेकिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ या हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑलवेज एंडोथर्मिक होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज के MCQs सॉल्व किए हैं इस लेक्चर में। लेकिन जैसा कि पहले भी आप लोगों से मैं कहता रहा हूं कि MCQs बेस करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स पे, कि हमने कितना डीपली, कितना थॉरली चैप्टर कंटेंट्स में मौजूद कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमारे आइडियाज अबाउट द टॉपिक्स इन द चैप्टर क्लियर हैं, तो हमारे लिए राइट ऑप्शन को चूज करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा एडवाइस करता हूं कि MCQs सॉल्व करने से पहले आप लोग चैप्टर लेक्चर्स को रिव्यू करते रहो। इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर से बेहतर होते जाएंगे और MCQ का राइट ऑप्शन चूज करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।